गुड मॉर्निंग। मैं नवनीत उरांव उत्कर्ष उच्च विद्यालय बनहरती का सहायक शिक्षक हूँ और आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से। इसमें हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कि पहले कैसे शहरों से वो फैला, फिर गाँवों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार से फैला। इसको हमने पिछले कई क्लासों में देखा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। आदिवासी किसान महात्मा गांधी जी का जो संदेश था, विचार थे, उनका मतलब, उनका अर्थ वो अपने तरीके से निकाल रहे थे। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में फैला उग्र गोरिल्ला आंदोलन, जो कि 1920 के शुरुआती दशक में प्रारंभ हो चुका था। इस उग्र गोरिल्ला आंदोलन से कांग्रेस काफ़ी नाराज़ थी। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए उग्र गोरिल्ला आंदोलन आदिवासियों ने क्यों चलाया अंग्रेजों के प्रति, इसको समझ लीजिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अन्य वन क्षेत्रों के जैसा ब्रिटिश सरकार भी इन क्षेत्रों में लोगों को जंगलों में जाने से पाबंदी लगा दी। लोग ना तो जंगलों में जाकर के अपने पशुओं को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे और ना ही फल चुन सकते। इससे वहाँ के आदिवासी काफ़ी परेशान थे। उनको लगता था कि जो अंग्रेजी सरकार है हमें रोजी रोटी से वंचित कर रही है, साथ ही साथ हमें उस परंपरागत अधिकार से हमें वंचित कर रही है। और यहाँ तक कि जो ब्रिटिश सरकार लोगों को बेकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। जब सड़क निर्माण के लिए आदिवासियों को बेकार करना पड़ा तो सारे आदिवासी उग्र हो गए और अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया। आपके मन में फिर से एक प्रश्न उठेगा कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि अल्लूरी सीताराम राजू एक सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे और वे लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते थे और यहाँ तक कि उनको कोई गोलियाँ छू भी नहीं सकते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी अल्लूरी सीताराम राजू थे। उनको वहाँ के लोग ईश्वर का अवतार मानते थे और लोग उनकी पूजा करते थे और उनका नेतृत्व में आंदोलन चलाया। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के महानता का गुण हमेशा गाते थे और उनका कहना था कि मैं महात्मा गांधी के प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि लोगों को कि खादी को अपनाइए और शराब से दूर रहिए। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो भारत का आज़ादी है ये सिर्फ अहिंसा के माध्यम से नहीं आएगा, हमें इसके लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के आदिवासियों लोगों का नेतृत्व करते हुए वे वहाँ के थानों पर हमला कर दिए। ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको मारना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज काफ़ी भयभीत हो चुके थे और अंत में सन 1924 को उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन तब तक अल्लूरी सीताराम राजू लोकनायक बन चुके थे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे।